कबे हम हेरी बो श्री वृंदावाना विषय छाड़िया कबे शुद्ध हमें माना कबे हमें हेरी बो श्री वृंदावाना रूप रघुनाथ पदे होई बेअपूती कबे हमें बुझाओ से जुगला प्रीति रूप रघुनाथ पदे होई बेअपूती कबे हमें बुझाओ से जुगला प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आशा कबे हमें बुझ प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा गौरांग बलिते हबे पुल का शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल वैष्णव ठाकुर की जय श्रीपाद श्री गुरु महाराज की समस्त की जय। माता जी इस भजन की हेडिंग क्या है? किसकी हेडिंग? ये भजन की जो भी आपने गाया था वो है माता जी लालसा मई प्रार्थना। अच्छा, गौरांग बलिते हवे पुल का शरीरा भजन है ना ये? हाँ जी, ये वाला भजन है गौरांग बलिते हवे पुल का शरीरा। हाँ बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज वैसे कम भक्त आए हैं, क्या बात है, मंदिर चले गए क्या सब? हरे कृष्णा सावित्री माता जी, आज वो नहीं आई, कमलेश माता जी और गीता माता जी नहीं आई, वो मंदिर गए हैं क्या? जी माता जी वो मंदिर गए हैं। मंदिर गए आदि हैं? लीला माता जी से बोल रहे थे। बात हाँ हुई है मेरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक। नहीं मंदिर गए, वो क्लास में बोल रहे थे सुबह भी और शाम को भी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मैंने तो इसलिए माता जी रखा क्लास में का कोई गया नहीं होगा आज, मैंने इसलिए क्लास रखी। नहीं ठीक मुझे है पता माता जी, होता कुछ तो तो आज पढ़े होंगे। कैंसिल कर देते। अब बोलिए माता जी, क्या करना है आपको, जगन्नाथ जी के बारे में बोलना है तो बोलिए, आप शुरू कीजिए। माता जी कोशिश करती हूँ मैं, हाँ कोशिश आप कीजिए, जितना आशीर्वाद नहीं देना तो बोलिए। और फिर कुछ रह जाए तो आप बता देना। नहीं नहीं, आप जय बताइए श्री जो कुछ बताए, प्रभुपाद। क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं करी आज। तैयारी तो मैंने नहीं, बस थोड़ा सा उसमें से ही देखा था, ग्रुप में एक हाँ, मैसेज आया हुआ था तो वो ही पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा ठीक है बताने ठीक है, की बताइए कोशिश बताइए। करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिस्तान। जय श्री। आज के दिन जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है और ये ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा होती है उस दिन इनका मतलब, इनको देव स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं। और आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से निकल के स्नान के लिए बाहर आते हैं और मतलब उनके 15 दिनों के लिए फिर उन ठाकुर जी के कपाट के बंद कर दिए जाते, दर्शन नहीं होते, क्योंकि उनको स्नान इतना करा दिया जाता है कि, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, सही आ रही है। उनको इतना स्नान करा दिया जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको जबर आ जाता है। और क्या नाम है, जबर उनको, और फिर 15 दिन के लिए वो रेस्ट करते हैं। लेकिन जो उनकी नित्य की सेवा होती है वो रूटीन में चलती है, जैसे उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, वो उनका रूटीन में चलता, वो बंद नहीं होता। कपाट के अंदर मतलब मंदिर बंद रहता है, कपाट बंद रहता है, तो उनके अंदर उनकी सेवाएं सारी जारी रहती है 15 दिन के लिए। लेकिन भक्त लोग उसके दर्शन नहीं कर सकते 15 दिन। और इन 15 दिनों के बीच में वो अपनी मौसी के भी जाते हैं, विमला देवी के, वहां पे जाके वो रेस्ट करते हैं। फिर 15 दिन के बाद वो फिर बाहर आते हैं, जिसे हम जगन्नाथ यात्रा बोलते हैं। और जगन्नाथ यात्रा, फिर वो मंदिर से बाहर आते, जगन्नाथ रथ भक्त उनके सब दर्शन करते हैं और मतलब ठाकुर अपनी मतलब नित्य सेवा उनकी चलती रहती है। और फिर भगवान कृष्ण जब मंदिर द्वारका में थे तो ब्रजवासियों को बहुत याद करते थे ठाकुर जी। और फिर ऐसे है ना, वो रोते रहते थे उन लीलाओं को याद करके, वहां की जो ब्रज की होती थी लीलाएं उनको। तो फिर वो रानी है ना, उनसे सुभद्रा माता जी उनसे पूछती है, सुभद्रा कौन थी माता जी? रोहिणी से रोहिणी माता जी से कथा रोहिणी सुनती है मैया वो। से पूछती है कि वो रानिया, कि मतलब ये भगवान की हमारी सेवा में कोई कमी है क्या, जो ये मतलब भगवान जी ऐसे रोते रहते हैं ब्रजवासियों को याद कर करके। तो फिर वो रोहिणी माता जी बोलती है, नहीं उनमें मतलब आप में तो कुछ नहीं है, पर लेकिन वो उनको ज्यादा मतलब प्रेम करते थे, इसलिए उनके उनको बहुत याद आती थी, इसलिए वो ब्रजवासियों को याद कर करके रोते थे, क्योंकि रानी की सेवा में कोई भी कमी नहीं थी। फिर एक दिन सभी रानी रोहिणी मैया से बोली कि आप है ना हमारे को भी ब्रज की लीलाओं की कहानी सुनाओ। तो फिर वो रोहिणी मैया बोलती है, नहीं मेरे को तो मतलब कृष्ण श्री कृष्ण ने मना किया है कि मतलब ये बातें किसी को बतानी नहीं है। पर लेकिन वो रानी है ना ज्यादा पीछे पड़ जाती है कि आप सुनाओ सुनाओ। तो फिर वो मैया बोलती है, ठीक है तो मैं सुनाती हूँ, पर लेकिन है ना गेट पे ना बैठा दो किसी को, कि कोई इसको ना सुन पाए, क्योंकि भगवान ने मुझे मना किया है बताने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, उस गेट पे तो हम सुभद्रा
श्री सुभद्रा मैया को बैठा देंगे, तो फिर आप ये कहानी फिर वो सुनाना शुरू करती है। और वहां पे सुनाते हुए मतलब उस सब इतने मगन हो जाते हैं उन ब्रज की लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में सुनने में, कि उनको किसी को भी ध्यान नहीं रहता कि कोई गेट पे आ भी सकता है या मतलब सुन भी सकता है। तो सुभद्रा के सुभद्रा मैया के पास एक इधर को बलराम और इधर को भगवान कृष्ण दोनों ही कान लगा के वो भी सुनने लग जाते हैं। और सुभद्रा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि कोई ये कहानी मतलब ये लीलाएं सुन रहा है। फिर जब उन्हें बाद में पता चलता है तो उन लीलाओं में मतलब रोहिणी माता जी बहुत ज्यादा बताती हैं, जैसे हमें आदि लीला माता जी बताती हैं कि महाप्रभु के प्रेम में कैसे कैसे शरीर में वो होते थे, कभी हाथ बाहर आते थे, कभी मतलब वो बिल्कुल सिकुड़ जाते थे कछुए की तरह। तो ये सारे भाव भगवान कृष्ण भी लीलाओं में करते थे। तो ये सारी लीलाएं वो सब सुन रहे थे, तो भगवान कृष्ण के फिर से ही मतलब यही भाव प्रकट होने लग गए, जैसे आंखें। तभी तो सुभद्रा मैया और कृष्ण बलराम सबकी जैसे वो सुन रहे थे, सबकी आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के मतलब ऐसे अलग सी हो रही थी। तो फिर उन्होंने ऐसे ही मतलब उनका ऐसा रूप देख के बाहर से नारद मुनि जा रहे थे, फिर उन्होंने उनके दर्शन किए। और फिर उन्होंने दर्शन किए तो फिर वो बोले कि ये आप मतलब ये आज मैंने अलग सा रूप देखा है आपका, मैं इसको मतलब इसमें भी क्या बोलते हैं माता जी कि यहाँ पे भी धराधाम पे भी दिखाना चाहता हूँ कि आप उस रूप में भी वहां पे प्रकट होना, जो आपका ये मैंने अभी रूप देखा है। तो फिर भगवान जी कहते हैं मतलब आप ये किसी से बताना मत, कहता है नहीं ये तो रूप मैं सबको दिखाना चाहता हूँ आपका। फिर भगवान जी इसलिए जगन्नाथपुरी वहां पे प्रकट होते हैं। माधव नील माधव के वहां पे ना इसका वो है, वहां पे जो इनका प्रकट स्थान हुआ था, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि इसके थोड़े से वो थे। तो वहां पे इन्होंने मतलब ये प्रकट हुए थे। फिर मतलब ये बस माता जी मुझे तो इतना ही आ रहा है ये कि ऐसे रूप उन्होंने बनाया और फिर मतलब ये धराधाम पे प्रकट हुए। और फिर उनके ऐसे ही मतलब जगन्नाथ यात्रा निकलने लगी। और ये जो नील माधव भी है, इनको एक नाम से नील माधव भी बुलाते हैं, हाँ, पहले नील माधव के पुरुषोत्तम। नाम से पूजा होती थी ना भगवान की। हाँ जी। इसके पीछे भी और स्टोरी इनको है एक ना, काफी लंबी स्टोरी है, मुझे भी मतलब अच्छे से याद नहीं है वो स्टोरी। हम्म। हाँ कोई हाँ। और इनका ब्राह्मण थे पुरुषोत्तम मेरे नाम ख्याल। से भी बुलाते हैं, नील माधव नाम से भी बुलाते हैं, हाँ, दो तीन नाम है इनके। पुरुषोत्तम क्षेत्र कुछ ऐसा बोलते हैं, पुरुषोत्तम हाँ क्षेत्र हाँ के। जी, पुरुषोत्तम क्षेत्र। हम्म, जगन्नाथपुरी धाम की जैसे नहीं बोलते हैं, हाँ जैसे जी, हाँ जी, पुरुषोत्तम आरती में भी क्षेत्र। बोलते हैं। तो एक राजा तो थे ना वहां पे। बस। कौन हाँ से वो राजा थे थे वो? राजा इंद्रदुम्न। त्रिदुम्न। तो उनके हाँ जी। उन्होंने मतलब प्रार्थना की थी ना भगवान से कि भाई इस रूप में, तो भगवान आए थे। तो हाँ ये जी। मतलब जगन्नाथ जी कोई ऐसी सिंपल लकड़ी के बने हुए नहीं कि वैसी कोई लकड़ी उठाई और बना दी। स्पेशल जो पंडे हैं वहां पे उनको दारू। दर्शन देते हैं हाँ कि वहां पर जाओ, वो लकड़ी मिलेगी, फिर उससे भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। हाँ, जो जल में तैरती रहेगी, हाँ, जल मतलब में ऐसे ही था तैरते ना। हुए आती है, हाँ उसका हाँ। नाम भी है वो अलग से अलग कुछ। से दिख जाएगी, हाँ, हाँ, और उस पे कुछ छपा भी हुआ मिलेगा। हाँ, फिर वो उससे ये बनाते हैं। पढ़ा था मैंने छोटी बुक हाँ, में। तो इंद्रदुम्न जो हाँ। महाराज हैं, उन्होंने किसी को बुला लिया कारीगर को कि भाई आप जो भगवान के विग्रह बनाओ। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप जब तक वो बाहर नहीं आएगा तो आप अंदर नहीं जाओगे कमरे के, बिल्कुल भी। हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने कहा हाँ। ठीक है। लेकिन वो जो कारीगर था वो अपना काम करता रहा, लेकिन उसकी आवाज आनी बंद हो गई। अब उन्होंने सोचा कि आवाज आनी बंद होगी, क्या करूं, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, मतलब इस सस्पेंस में थे। फिर वो सोचा कि मैं देखता हूं आवाज क्यों नहीं आ रही उस व्यक्ति की, क्या चक्कर है। तो हम्म अंदर जाते तो विग्रह पूरे बने नहीं थे, मतलब ऐसे ही थे, भगवान के हम्म हाथ और नीचे का हिस्सा नहीं था। तो ये देखकर फिर वो बड़े दुखी हुए कि मेरी वजह से वो व्यक्ति चला गया, क्योंकि उन्हें वो व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो विग्रह बना रहा था। मेरे ख्याल में वो क्या बोलते हैं भगवान के उनका नाम है ना, जो विग्रह बनाने वाले होते हैं। तो वो उनको दिखाई नहीं दिए, तो फिर वो बड़े चिंतित हुए। तो लेकिन फिर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि आप चिंतित मत होइए, मैं इसी रूप में मतलब यहाँ पर रहूंगा। इसी रूप में आप जो है जगन्नाथपुरी में इसको जो है प्रतिस्थापित कीजिए मंदिर में, और मेरी पूजा कीजिए। तो फिर तब से मतलब ये रूप बना था। और ये जो आप बता रहे हैं कहानी, हम्म वो भी है इसमें। जब रोहिणी माता जी को कथा सुना रही थी ना,
सबको, तो सब बड़े हाँ ध्यान से हाँ कथा सुन रही थी। किसी को पता नहीं चला कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं। तो वो भी ऐसे मतलब जैसे आदमी किसी को देख के हैरान सा होता है ना, हाँ। आश्चर्यचकित हो अच्छा गया, ऐसे देख हाँ रहे हैं वो। तो उनके हाथ जैसे थे ऐसे ही मतलब यहीं पे रह गए और उनकी आंखें बिल्कुल डट गई। हाँ तो इसलिए ये विग्रह तब से मतलब फिर ऐसा विग्रह बना। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस रूप में जगन्नाथपुरी में आऊंगा। फिर जगन्नाथपुरी में उनका रूप बनाया गया और वहीं पे जब से पूजा होती है। और जगन्नाथपुरी में क्या है कि वहां पर कोई व्रत नहीं किया जाता। जगन्नाथपुरी में कोई व्रत नहीं किया जाता, क्योंकि वहां कहते हैं जो एकादशी उसको उल्टा लटका रखा है। वहां पर सिर्फ प्रसाद की महिमा है। जितने भी वहां पर लोग हैं सब प्रसाद खाते हैं। एक दिन भी कोई व्रत नहीं होता किसी प्रकार का भी। और ये भी कहा जाता है कि जो देवी देवता है ना वो भी वहां पर प्रसाद पाने के लिए आते हैं भेष बदल कर। कई बार वहां लोगों ने विभीषण जी को भी देखा है। हनुमान जी तो वहां पर है ही पहले से ही, उनका विग्रह है। और जो आकाश में जैसे कि स्वर्गलोक में इंद्र हैं और भी कोई है देवी देवता, वो वहां पर प्रसाद के लिए आते हैं भेष बदल कर। लेकिन कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया है, देखा, तो वो इसलिए कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पर आए थे। मतलब प्रसाद की बहुत ज्यादा महत्ता है वहां पे, इसलिए वहां पर कोई व्रत नहीं करते। तो कोई भी वहां पर व्रत नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर भक्त लोग जाते हैं वहां पर तो व्रत करेंगे तो उन्हें अपना सामान यहाँ से बांध के ले जाना पड़ेगा। व्रत में जो खा रहा है वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर व्रत की चिंता वो नहीं है। और दूसरा वहां पर 10 आश्चर्य भी है वहां पर। अब मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना मैं इनको बता पाऊंगी। जैसे वहां का जो झंडा है ना, तो झंडा जैसे जिस दिशा में झंडा है उससे दूसरी दिशा में झंडा लहराता है। जिस दिशा में लगा है उससे दूसरी दिशा में झंडा लहराता है। ये वहां का आश्चर्य है। और जो भगवान का जो मंदिर है उसके बाहर समुद्र है, लेकिन वहां पर हनुमान जी को बैठा रखा है। बेड़िए हनुमान जी कुछ नाम है उनका, उनको बेड़ियों से बांधा हुआ है। और जो समुद्र की जो आवाज है मंदिर के अंदर नहीं आती। खूब आवाज होती है लेकिन मंदिर के अंदर आवाज है, क्योंकि हनुमान जी को यहाँ पे रक्षक के लिए बैठा रखा है। हनुमान जी का ध्यान करना है वहां पे कि अंदर आवाज ना जाए जगन्नाथ जी के पास। और माता जी मंदिर कितना ऊंचा है, उस पर इतना मोटा आदमी डेली झंडा बदलता है। हाँ, डेली झंडा बदलना पड़ता है वहां पे। और वहां पे तो झंडा बदलने में काफी लीलाएं भी हो चुकी हैं। जैसे एक बार कोई बच्चा झंडा बदलने गया था, तो एकदम से उसका पैर जी फिसल जाता है। तो वो सब क्या करेंगे, तो भगवान से प्रार्थना करते भाई इसको कैसे बचाए। एकदम से कहते इतने सारे बंदर आ जाते हैं इकट्ठे होके और उस बच्चे को बचा लेते हैं। तो बंदर क्या है, भगवान का हनुमान जी का ही रूप है। तो हनुमान जी मतलब बिल्कुल उसकी भी रक्षा करते हैं। और वहां पर सब मैंने कुछ वंशानुगत है। जैसे हमारे में जैसे प्रभा जी बताते ना वर्ण आश्रम, कि आश्रम के हिसाब से में कार्य करने चाहिए। लेकिन आजकल सब क्या हाँ है, सब नौकरी करना चाहते हैं। जिसके जो पहले के काम थे सबने छोड़ दिए अपने। तो प्रभा जी इसलिए क्या कहते हैं कि तुम सब क्या है, शूद्र हैं। क्योंकि शूद्र का काम है सेवा करना, और हम सब क्या कर रहे हैं, नौकरी करके किसी दूसरे के अधीन, तो हम सेवा ही कर रहे हैं उसकी एक किस्म से ना। तो जी लेकिन वहां पर क्या कि वंशानुगत, यानी किसी की कार्य है भोजन पकाने की तो भोजन ही पकाएगा। किसी का कार्य कौवा उड़ाने की तो कौवा ही उड़ाएगा, उसका पूरा वंश। और भी बच्चे होंगे तो कौवा उड़ाने की सेवा करेंगे वो। किसी की सफाई करने की सेवा तो सफाई करेंगे। किसी की दूसरा वहां पर पहरा देने की सेवा, तो वो मतलब जो भी उनको सेवा मिली है वहां पर, उसको वो सेवा उनके बच्चे भी मतलब वो सेवा वंशनों को चलती है वहां पर। कोई अपना कोई अलग से कोई एक कार्य नहीं करता है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं सब वहां पर। एक और सुना था माता जी कि हाँ जी मंदिर बोलिए। पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता। हाँ, पक्षी नहीं बैठता वहां पर। झंडे के ऊपर से वहां से कोई भी पक्षी नहीं जाएगा। पक्षी नहीं ये भी जाता एक मंदिर आश्चर्य के है वहां पे। साथ से भी नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, वहां से कोई आश्चर्य है कि वहां से कोई पक्षी नहीं जाएगा। और एक कार्य और है कि वहां पे जो भोजन पकता है वो 8 बार भोजन पकता है। और 56 भोग हमेशा भगवान को लगाए जाए। मतलब ये कर लो कि 24 घंटे गैस चूल्हा चलता ही रहता है। और 8 मटकी एक बार में रखी जाती हैं, सबसे नीचे फिर उसके ऊपर ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। 8 मटकी एक में रखी जाती है। और ये कहा जाता है कि पहले हिसाब से देखा तो नीचे वाला खाना पहले पकना चाहिए, लेकिन नीचे हाँ वाला जो जी खाना सबसे लास्ट में पकता है, जो सबसे ऊपर वाला खाना वो सबसे पहले पकता है। और हांडियों में भोजन पकाते हैं, और किसी चीज में भोजन नहीं पकाते वो लोग। और हांडी हाँ जैसे एक हाँ बार जी भोग लगाए फिर दोबारा से रख दी, फिर भोग लगाए फिर दोबारा से, मतलब 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। और किसी भी समय तुम मंदिर में जाओगे, मंदिर के द्वार खुले मिलेंगे आपको। और भोजन इतना पकता है, डेली एक ही मात्रा में भोजन पकता है, ना घटाया जाता है ना बढ़ाया जाता है। और वो इतना है कि कितने भी यात्री आ जाए चाहे कम या, लेकिन वो भोजन बचता भी नहीं है और कम भी नहीं रहता, सबको मिल जाता है, पूरा पर्याप्त रहता है वो। जबकि एक ही हाँ मात्रा में बनता है, उसको कोई भी मात्रा चेंज नहीं करती उसकी। ये वहां का आश्चर्य है कि कितने भक्त आ जाए कोई भूखा नहीं रहेगा। और ना ही वो प्रसाद ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, सारा लग जाता है जितना भी होता है। और दूसरा जो वहां का जो भी खाना पकाने वाला जो कुक है, उसको कहते हैं पहले ही छिका के खाना खिला दिया जाता है उसको।
भाई तू खाना खा ले, मतलब तुझे सुगंध भी नहीं लेनी खाने की, क्या बन रहा है, और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है कि तुझे कुछ भी सूंघना भी नहीं है, इसलिए इसको पहले खिलाया जाता है ताकि तेरा पेट भरा रहे, तेरे को इस खाने पे कोई भी नजर ना पड़े इस हिसाब से वहां पे खाना बनाया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि जैसे अब ये जो जगन्नाथ जी की जो यात्रा होगी, उससे पहले जगन्नाथ जी के विग्रह चेंज होते हैं, मेरे ख्याल में विग्रह चेंज होते हैं जगन्नाथ जी के। वो तो 8-9 साल में अच्छा होते माता जी हाँ, एक तो बार। 8-9 साल में होते होंगे, तो 8-9 साल में जब भी जी। विग्रह चेंज होते हैं, तो कहते हैं जो भी विग्रह को दबाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसको बोला जाता है कि आप ये विग्रह दबाएं ताकि उनकी मृत्यु हो जाए, कोई ना कोई जवान की मृत्यु ना हो। ये वहां का नियम है कि वहां पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जो दबाएगा। लेकिन जो भगवान के आंखों पे अंदर एक पट्टी नाभि बांधते हैं। नाभि यंत्र होता है भगवान के अंदर, उधर में शायद, तो उसको निकाल लिया जाता है, और उसको निकालने के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है पुजारियों के, फिर वो उसको निकालते हैं। मतलब देखा नहीं किसी ने आज तक, बस वो अंदाजे से उसको निकालते हैं, जब नए विग्रह बनते हैं तो उसमें उसको रखा जाता है फिर से। यानी कहते हैं कि भगवान अच्छा माता नए जी, रूप में है, ये भगवान का वो ये वो कृत्य भगवान है। की मूर्ति है जगन्नाथ जी की, हाँ जी। तो उनके पीछे जो आत्मा बताते हैं कृष्ण जी की, उसको निकालते हैं तो मर जाते हैं। नहीं, आत्मा नहीं है माता जी, उसके अंदर एक नाभि यंत्र बोलते हैं उसको, जो विग्रह है हाँ उनके जी, अंदर है वो, तो उसको आंखों पर पट्टी बांध के निकालते, उसको देखा नहीं किसी ने आज तक। तो पुजारियों को हाँ ये जी, सेवा दी गई है कि आंखों पे पट्टी बांधिए और उसको निकालिए, उनको पता है कि कहाँ पे कहाँ से निकालना है उसको। फिर जब दूसरे हाँ विग्रह जी, हाँ बनते जी, हैं तो उसमें उसको रखा जाता है। ये कहते हैं कि जब हाँ भगवान जी। गए थे तो ये भगवान का अंश है ये, जो इसी में रखा जाता है, कुछ ऐसे मतलब बोलते हैं लोग। तो नहीं, वो वो जो वो एक ग्रंथ में पढ़ा था कि जैसे कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा, तो वहाँ समुद्र किनारे ही उनके शरीर का मतलब वो कर दिया था, तो सारा शरीर जल गया था वहाँ, और उनका जो दिल था वो मतलब धड़कता हुआ बच गया था। तो हाँ, तो वो उसको दिल ही वहाँ वही है ना, दिल ही कुछ बताते हैं, वो भगवान का दिल ही बताते हैं, उसके अंदर रखते हैं जो विग्रह के अंदर। समुद्र में फिर बहता बहता इधर जगन्नाथपुरी आ गया, और उसका बहुत बड़ा लक्कड़ बन गया था। हम्म। ऐसे मतलब पढ़ा था ग्रंथ में। हाँ, जो बुक है ना वो जगन्नाथ जी की, उसमें शायद लिखा हुआ है, काफी टाइम हाँ पहले जी, हाँ पढ़ी थी, जी, मेरे को भी मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है सब हाँ कुछ बुक जी। में। फिर वहां के राजा को स्वप्न में दिखाई दिए थे जगन्नाथ जी, हाँ जी। कृष्ण जी, कि भाई समुद्र में ऐसे ऐसे एक लक्कड़ है बहुत, उसमें उसको मतलब निकालो और उससे मेरी मूर्तियां बनवाओ 3, हम्म। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम। हाँ जी। तब उन्होंने बनाई थी, और भील वगैरह ये निकालने लगे तो नहीं निकला था। तब वहाँ भीलों का कोई देवता था, उसको बुलाया गया, उसने वहाँ मंत्र मुंतर किए समुद्र में, और फिर वो जो लक्कड़ था वो हल्का हुआ और उसने उठाया, बाकी किसी से नहीं उठा पूजा पाठ करने पर भी। फिर हाँ लेकर जी। आए थे, तब कोई ऐसे साधु रूप में आया था, और वो उसने कहा कि मैं बनाऊंगा मूर्ति, बाकी सब ने मना कर दिया था भाई हमसे नहीं बनती। हम्म। तब उसने बनाई थी, किसी अंधेरे कमरे में मेरे को छोड़ दो, और मैं मतलब 20 दिन के बाद खोलना, उससे पहले खोलना नहीं है। तो फिर राजा ने किसी को वहां दरवाजे के पास बिठा दिया था कि भाई तुम सुनते रहना कि इसकी कुछ एक अंदर हरकत है या नहीं है। पानी का मटका रख दिया, कुछ खाने पीने के लिए रख दिया। तो फिर एक दिन कुछ उसको पता नहीं क्या धोखा हुआ, कोई हरकत नहीं सुनाई दी गुड़ का, तो कहा कि महाराज वहाँ कोई भी मतलब हरकत नहीं है। तो राजा ने कहा कि भाई खोल दो, कभी वो मर जाए और ये पाप हो जाए हमसे। तब उनने खोला तो वहां कोई नहीं मिला था, और ये तीनों मूर्तियां आधी बनी हुई थी। फिर राजा को स्वप्न में दिखाई दिया था कृष्ण जी की भी, मैं इसी रूप में यहाँ रहना चाहता हूँ। हम्म। ऐसे हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है, तो जब से फिर उनकी ये पूजा होने जो लगी। बनाने वाले थे ये विश्वकर्मा भगवान थे। हाँ, वो विश्वकर्मा ही तो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं वही तो कह रहा हूँ विश्वकर्मा थे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा हाँ, था, बिल्कुल भूल गई मैं। विश्वकर्मा भगवान हाँ, थे वो। विश्वकर्मा ने बनाए थे ये सारे विग्रह जो ना, हाँ जी। विश्वकर्मा है। ठीक है माता जी, आप करो ही भाग्य शुरू। हाँ हमें तो ठीक है। इतना ना 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 माता जी, बहुत ही बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। ये पढ़ा था माता जी वहाँ के बीच में। हाँ, बहुत अच्छा बताया है। वही तो ना, सभी को बोलना चाहिए, सब सब बोलेंगे ना तो तभी तो पता लगेगा ना।
अब वो सिर्फ मेरे सिवाय कोई बोलता नहीं क्लास में, तो किसी को कुछ मैं ही बोलती तो पता लगेगा किसको क्या पता है, तो सबको बोलना पर चाहिए, माता अपने जी अपने विचार बताने आप तो चाहिए। हिम्मत ही करते हो कि गृहस्थी संभालने के बाद भी इतना टाइम निकाल लेते हो, और हमसे भी गृहस्थी संभलती है, अभी बहू आई नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो क्या बस माता जी, अब सेवा है तो फिर उसको किसी ना किसी एडजस्ट करना ही पड़ता है काम को। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो ठीक पर है, और कोई कुछ बोलना पर चाहेगा? कविता माता जी आप कुछ बोलेंगी? ये लोग मंदिर से आए अभी, हरे कृष्ण मंदिर में माता गए थे ना, अभी आए मंदिर हरे से। मैं कृष्ण कह माता रही हूँ आ जाओ क्लास में, छुपते डोल रहे हो। इनकी छुट्टी है ना आज, ये सारे चले गए थे। अभी आई अच्छा है अच्छा। दोनों मंदिर से। हाँ जी, किसी और को कुछ बोलना है? कविता माता जी आप माता कुछ जी वो बोलना शाम को चाहेंगी? हाँ जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। जैसे बोलिए। माता जी वो बता रहे थे कि आज जैसे शाम को क्लास में थे ना, तो जब जगन्नाथ जी की वो बातें बता रहे थे कि वहाँ पे ना एक तो ये टमाटर, आलू और शिमला मिर्च, ये तीनों यूज नहीं होती जो वहाँ पे वो प्रसाद टमाटर बनाते आलू हैं शिमला उसमें। मिर्च, मैंने सुना है और टमाटर आलू और गोभी यहाँ पे यूज नहीं होती, करेला भी वहाँ पे यूज नहीं नहीं, होता। आज वो शिमला मिर्च की बताया था, आलू शिमला टमाटर और मिर्च भी शिमला वहाँ मिर्च। का हुआ है। और एक वो बता रहे थे कि वहाँ की सब्जी जो है ना वो खरीद के नहीं लाते, वहाँ पे बाग होता है उनका, अच्छा अच्छा, बगीचा खुद होता है, उगाते वहीं हैं। से तोड़ के लाते हैं, उसके लिए इससे भोग बनाते हैं। और एक जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो एक रास्ते में ब्लैक कलर की काले रंग की एक शिला है, तो जैसे सीढ़ियों पे उस 22 सीढ़ियाँ हैं वो, तो बता रहे कि उस शिला पे पैर रख के नहीं जाना होता, आते टाइम उस शिला पे पैर रखना है और जाते टाइम उस शिला पे पैर नहीं रखना है। अच्छा वो कोई ये बता रहे थे कि भाई वैष्णव यमशिला, भगत है। यमशिला बोलते हैं उसको। अच्छा। वो बोल रहे थे भाई वो कोई वैष्णव भगत है जो जिसने बोला था कि भाई है ना, मैं जो कोई भगत यहाँ दर्शन करने के लिए आएगा तो उसकी चरणों की धूल मैं वो लूंगा, तो जैसे दर्शन करके वापस आते हैं तो उसके ऊपर पैर रख के आते हैं। और एक वो दौजा की बता रहे थे माता जी, वो ना हर रोज 7-8 बार बदली जाती है जो शिखर अच्छा, पे सात ध्वजा आठ बार होती है बदल वो। जाती है? मैंने तो यही सुना कि एक ही बार बदल जाती है। नहीं, दिन में 7-8 बार बदलते हैं और उसको वो ना जैसे हवा की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में हाँ, अपोजिट साइड में लहराता है। लहराता है वो झंडा। हाँ जी। और एक जो ये समुंदर की आवाज से है ना, जगन्नाथ जी मतलब ठाकुर जी ये बहुत परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने भाई बोला कि ये मुझे बहुत इसकी आवाज ध्वनि से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए हनुमान जी को उसकी वो ड्यूटी दी थी कि भाई उसको रोक के रखे, दूर से ही उसको मतलब आवाज अंदर तक ना आए। तो ऐसे मतलब माता जी उसके मुख द्वार बताए थे, जिन पे एक पे अश्व है, एक पे बाघ है, एक पे सिंह है, और ऐसे 4 द्वार बताए थे, चौथा मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था। तो उनको मतलब चारों के प्रतीक थे अलग शांति के और अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ। तो बोले कि भाई जो भी है ना काम है, जो भी भगवान जी के वो सब सब किसी न किसी चीज के प्रतीक है, उनमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है, जो भी चीज बनाई गई है। तो माता जी हरे ठीक कृष्ण है माता ठीक जी, है। तुम्हें ध्यान आ माता रहा है जी मुझे। आपका ना, मुझे वो आपने फॉर्म भरा तो मुझे कहीं मिला नहीं आपका नाम, तो प्लीज आप कल क्लास लीजिएगा और प्रभु जी से बात कीजिए अपने फॉर्म के बारे में, या तो फिर आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है, या फिर पता नहीं अब क्या कारण है, तो प्रभु जी से आप बात कर सकते हैं। मुझे कमलेश माता जी का भी नाम नहीं मिला कहीं पे, और आपका भी नहीं मिला। कमलेश क्लास माता जी कहाँ से आप ले बोलेंगी माता कुछ? जी? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। क्लास कौन सी क्लास लेनी माता जी, और किस प्रभु जी से कल बात कल करनी, मेरे निमाय को नहीं बंधु प्रभु, पता। कल निमाय बंधु प्रभु क्लास लेंगे 12 बजे के आसपास, तो मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, तो जिसको भी लेनी है, किसको एग्जाम के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो उससे पूछ सकते हैं, इसीलिए क्लास रखी गई है कल। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी बोलिए। मैंने सुना आप मंदिर और चले गए। हाँ माता जी, अभी अभी आई हूँ, अच्छा अच्छा। आते ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे आप जगन्नाथ जी के बारे में? माता जी जगन्नाथ जी के बारे में सुना तो था सुबह भी लेक्चर, पर अभी आई हो ना तो थोड़ा सा दिमाग नहीं कोई ये नहीं, बोलना है माता तो जी, बोलिए, नहीं बोलना तो कोई बात नहीं। माता जी बस एक दो बात बोल लूंगी, जैसे हाँ जो भी बोलिए, क्योंकि वहाँ पूनम किशन माता जी गंगा कहती है कि गए आज थे। जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करते हैं, मैं चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो।
तो फिर हमने और कुछ नहीं किया आज। वहाँ किचन में लग रहे थे ना, तब एक माता जी बना रही थी, कटहल की सब्जी पसंद है जगन्नाथ जी को, और मालपुए पसंद है, और हाँ जी। माल और क्या है, क्या पसंद नारियल है पानी माता जी, खिचड़ी पसंद नारियल है पानी। जगन्नाथ जी को। हाँ, खिचड़ी, जिला सब्जी सुबह वाली सुबह खिचड़ी खिचड़ी पसंद खिलाते है। हैं जगन्नाथ जी को। करेला पसंद नहीं है जगन्नाथ जी को, करेला नहीं बनता वहाँ पे। करेला नहीं बने थे, और माता जी आज मैं घर में यही बोल रही थी कि 15 दिन खिचड़ी प्रसाद बनेगा। जगन्नाथ जी बीमार है ना, इसलिए हम भी खिचड़ी खाएंगे। आज हाँ, 15 दिन खिचड़ी प्रसाद प्रसाद खाया बनेगा। था। खिचड़ी तो नहीं बनती 15 दिन मेरे ख्याल में। तो बीमार आदमी तो खिचड़ी और दलिया ही खाएगा। हाँ, जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने वाले कहाँ हैं? जगन्नाथ जी तो अच्छे नहीं, अच्छे भोजन अपन करते रहेंगे हैं। माता जी कमरे में, जो खाते वो तो खाएंगे। हमारे लिए बीमार है, वैसे बीमार थोड़ा ना वो। आज आज हमने पूड़े वगैरह खा उनको ली, तो कल से 15 दिन काढ़ा खिचड़ी काढ़ा वगैरह बनेगी। पिलाया जाता बीमारी में जगन्नाथ जी को ना, काढ़ा पिलाया जाता बना के। और कहते हैं कि वहां पे कुछ पात्र रखे जाते जल भर के ना, उसमें वो देख लेते हैं पंडा कि भगवान ने भोग स्वीकार किया है, उनको दर्शन हो जाते हैं उसमें। अगर उसमें दर्शन नहीं होता इसका मतलब भगवान ने भोग हम्म। स्वीकार नहीं किया। तो अच्छे अच्छे भोग बनते हैं वहां पे तो। फिर वहां पे दोबारा से खिचड़ी। बनता है ना वो भोग, अगर भगवान जी नहीं स्वीकार करते तो। हाँ, फिर दोबारा जैसे से वो बनते देखते हैं। हैं, हाँ, फिर हाँ, दोबारा से बनते हैं पूरा भोग। दोबारा से बनते वहां हैं पे कि कुछ ना, बता रहे थे फिर उनको पता लग जाता है कि हाँ रवि कुछ कमी लोचन छोड़ प्रभु दिया जी। हमने, भगवान किसी कारण से भोग नहीं ले रहे तो नाराज हैं या कुछ ऐसा, मतलब फिर उनको भगवान दर्शन देते हैं। मतलब कहते हैं कि आज पूरे विश्व में जहाँ पर भगवान की जो साक्षात लीलाएं हो रही हैं वो जगन्नाथपुरी में हो रही हैं। वहां पर भगवान दर्शन देते हैं जगन्नाथ पंडों को, और वहां पे अच्छे से सारी जगन्नाथ सेवाएं हो रही हैं। भगवान साक्षात है आज भी। हाँ, लीलाएं हो रही है वहाँ भगवान की, बिल्कुल अच्छे से लीलाएं हो अरे रही है। वो अपनी मर्जी से करते हैं, जो कुछ भी हाँ करते हाँ, हैं, बिल्कुल। सब और कुछ अपनी जगन्नाथ जी बहुत मर्जी। दयालु भी हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करता है तो जगन्नाथ जी पूरी कृपा करते हैं। बहुत दयालु है जगन्नाथ जी। और माता जी खाते भी बहुत है। हाँ, खाते भी बहुत है। जगन्नाथ जी बहुत खाते हैं। वो तो कहते हैं अच्छे अच्छे भोग चाहिए उनको, कितना ही कुछ बनाओ, अच्छे अच्छे बनाओ उनके लिए भोग। अच्छे से बहुत बढ़िया। माता जी वैसे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि किचन में थोड़ा कम टाइम लगे, मैं कि बीमार हो रहे हैं, जगन्नाथ जी खिचड़ी खाना। मेरे घर में ना, वैसे तो देखो मुझे पहले से ही शौक है थोड़ा सा ना, कि कुकिंग का मुझे शौक है। मतलब मेरे को ये रहता है कि कुछ ना कुछ मैं नया बनाऊं, बच्चों के लिए सीखने का भी है और बनाती भी हूँ। लेकिन जब से जगन्नाथ जी मेरे घर में आए हैं ना, 3-4 साल हो गए, जब से जगन्नाथ जी से कुछ ज्यादा ही भोग बनने लग गए मेरे घर में। मतलब कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, किचन खाली रहता ही नहीं है। मीठा तो इतना बनता है, बहुत मीठा बनता है जब से जगन्नाथ जी आए, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है भोग लगा के। आना पड़ेगा एक दिन। एक दिन मीठा ना हो ना तो बच्चे भी कहने लगेंगे मम्मी आज कुछ है ही नहीं घर में खाने के लिए। मगा भाई बनाऊंगी अभी, तो मगा यही भगवान को भी आप तो मीठा चाहिए, लड्डू भी तुम्हें भी टेस्टी बनाते हो, चाहिए। मोतीचूर के लड्डू मैंने देखा था सेंटर में भोग के लिए। मैं आना तो सब कुछ पड़ेगा आपके बनाती हूँ पास। माता जी, हम्म। भगवान की माता कृपा जी है। और भगवान नाम को जो कैसे बनवाना है आएगा हमारा? बनवा लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, नाम हाँ कैसे जी, आएगा हमारा? हाँ जी। नाम कैसे आएगा हमारा? नाम कैसे आएगा, आप तभी तो कह रहे क्लास ज्वाइन करो आप, निमाई बंधु प्रभु मैंने जी उनसे कल पूछो। प्रभु के आपका पास पेपर फोन किया सबमिट नहीं था। हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा, आपने अच्छे से फॉर्म भरा नहीं है। हाँ कुछ ना कुछ माता तो जी, कमी रह गई है जो आपका नाम नहीं आया। पूनम माता जी का तो नाम आ गया, मैंने इनको आईडी बता दी, लेकिन आपका नाम नहीं दिखा मुझे उसमें। दोनों लिस्ट में माता थे। जी मैंने कल फोन किया था निमाई प्रभु के पास, पहले निमाई प्रभु के पास किया था, फिर आपके पास किया था, तो वो बोले नहीं कि नहीं नहीं, माई जो बंधु हमारे प्रभु कह रहे बच्चे। कि जो शिवानी माता जी ना उनसे बात करो। मुझे भी अपने बारे में पूछना था कि मैंने 2 बार फॉर्म भर दिया गलती से। तो शिवानी माता जी ने मुझे कहा जो पुरानी आईडी है आपकी उससे एग्जाम देना है, अभी नहीं, इस नई आईडी नहीं चलेगी आपकी, उन्होंने ये बोला मुझे। तो मुझे देना 30 तारीख को एग्जाम, लेकिन जो जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है उनको 24 तारीख को देना है। तो आप कल क्लास अच्छा, ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपनी सारी बातें पूछ लीजिए। वहां पे क्या पता शिवानी माता जी भी होंगी, माई बंधु प्रभु जी सभी होंगे, तो आप उनसे वो डिस्कस कर शिवाजी सकते हैं। माता जी ने जान तो रखा था, लेकिन वहाँ मिलेगी, लेकिन मैं सकल से नहीं जानती, पूरी मंदिर में मिलेगी माता जी। शिवानी माता जी जो पहले भी आती थी हमारे ग्रुप में, शिवानी डोगरा। वो माता जी में उन्होंने कभी अपनी वो शकल नहीं जो दिखाई है, श्लोका और करवाती थी, चलो हाँ हाँ, है ना। वही तो है शिवानी डोगरा, उन्हीं को हेड बना रखा है, उन्हीं से बात करनी है। हाँ, लेकिन श्लोका माता करवाती जी थी वो हाँ हाँ माता जी पहले। हाँ। वैसे नहीं जानती, मैं आवाज से तो जानती। तो ठीक है फिर माता जी, अभी किसी को बोला यहीं पे विराम करें। हाँ ठीक है माता थोड़ा जी। गेस्ट जी आई, माता दीदी जी, आई है, तो मेरे थोड़ा को भी उनसे किचन बात में कर लूं। काम है एक। वो सोचेंगे अपनी क्लास में बिजी है, मैं तो कोई चाय ना पानी ना पूछ लूं। हाँ मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी किचन ठीक में है, है अभी। ठीक है, ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, वांछा तुम्हें प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा माता सिंधुभ्यश्च जो पतितानां च पावनेभ्यो पतिता वैष्णवेभ्यो नाम नमो पावन नमः। सब्जी तो ठीक है, लेके फिर कल मिलते हैं इसी समय। और कल समय से आइएगा, सब काफी लेट आते हैं।
बहुत लेट हो जाता है क्लास को, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिए। नहीं माता जी, अब तो सब 9 बजे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता माता जी जी। एक बात पूछनी है। हाँ जी, बोलिए हरे बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हाँ जी, गाड़ी में बैठे रहते हैं तो माला करते रहते हैं। हाँ जी, तो जो कल किसी के मरने पे जाना है, हाँ, डेथ होगी किसी की, हाँ जी। तो जाते टाइम तो माला कर लेंगे, पर आते टाइम में कर सकते हैं या हाँ नहीं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। माला करने का कोई भी नुकसान नहीं है। आप उनके घर पे बैठ के भी माला कर सकते हैं। अगर वो लोग आपको कुछ कहे ना तो आप उनके घर पे बैठ के माला कर सकते हैं। नहीं, जैसे वो उनके घर में सूतक होगा नहीं तो नहीं, हमें इससे सूतक इससे नहीं कुछ फर्क नहीं करना। पड़ता माता जी। ये माला तो ऐसा है, आप किसी भी हालत में बिना नहाए भी, सूतक में, शावड़ में, कैसी भी परिस्थिति में माला कर सकते हैं। इसमें कोई ठीक है नियम माता नहीं है। जी। तो माता हाँ जी जी, बोलते हैं ना कि भाई तुलसी अगर वो पे आपको ऑब्जेक्शन ना हो, उनको भी कुछ पुस्तक लोग ये लगे हैं। परेशान होते ना, पर हमारे घर में तो हाँ मौत हो रही जी। है, यहाँ पे माला कर रहे हैं। अगर उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो तो आप वहाँ पे बैठ के माला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी की माला है माता जी, वो कर सकते हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं, कर सकते हैं तुलसी की माला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक क्योंकि है हम भी माता जी, कई बार थैंक जाते हैं ऐसे काम में, जैसे मतलब अपने घर में ही डेथ हो जाए किसी की, तो क्या फिर हाँ हम माला जी, नहीं करते? हम करते हैं माला, और तुलसी माला से ही करते हाँ हैं। जी, ठीक है बस माता जी। भगवान को नहीं टच करते हम, लेकिन हम माला कर सकते हैं किसी भी हालत में। औरतें थैंक यू जो उन माता दिनों जी। में भी माला कर सकती है। कोई भी मतलब नियम नहीं कि जैसे को सोचते हैं भी उन दिनों में माला नहीं कर सकते, तो हर चीज में हाँ माला कर जी, सकती है औरतें, किसी भी दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माता जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी। बेटे बंद कर दो उसने बस, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, बंद कर देंगे। ये बुआ बैठी है, बुआ बैठी है, ये ताई जी भी देती है। बेटे एक काम ये करताल उसमें डाल के इसको पूजा रखने बैठे।